28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह है, जेवर के विधायक हैं। नींव के टाइम पे 2021 में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री कुछ ही पल में पहुंचेंगे, कुछ ही समय में पहुंचेंगे। चेहरे पे स्माइल है आपकी। आज आप हमारे साथ यात्री बन के चल रहे हैं जेवर एयरपोर्ट में और आप एक एक चीज़ बताएंगे। इस वक्त हम कहाँ हैं, कहाँ जाने वाले हैं, सब बताइए। देखिए, हम इस वक्त यात्री टर्मिनल पर हैं और ये फ्रंट है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जी, जो एक 4 वर्ष के छोटे से पीरियड में बनकर तैयार हुआ जी। और मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन इस जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव 18 मार्च को मुख्यमंत्री के समक्ष मेरे द्वारा रखा गया था जी। और 19 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी। उसी दिन से इस जेवर एयरपोर्ट के प्रयास आरंभ हो गए थे। तो आज मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा सपना था कि यह क्षेत्र तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचे और सामने देखिए, मैं प्रस्थान गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे लखनऊ जाना होगा तो मैं अपने घर के एयरपोर्ट से जाऊँगा। मुझे कहीं विदेश में कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी तो मैं यहाँ से जाऊँगा। आज हम लोग बहुत खुश हैं और इस क्षेत्र का बच्चा जिसने बहुत मुफलिसी के और अंधकार के दिन देखें, अब जेवर उस उजाले की ओर अग्रसर है जो उसे ले जाता है दुनिया के उन अति विकसित एयरपोर्ट की तरफ जहां वो सभी सुविधाएं होंगी। फेस रिकग्निशन होगा जिससे सुरक्षा जांच में समय कम लगेगा और अनेकों ऐसी सुविधाएं जो यात्रियों के समय को बचाएगी, वो सब हम इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में देखेंगे। मैं इस अवसर पर उन किसान भाइयों का भी एहसान नहीं भूलना चाहता जिनकी वजह से आज हम प्रस्थान के गेट पर खड़े हुए हैं। जो किसानों के उस त्याग की वजह से जिन्होंने अपनी ज़मीनों की सहमति देकर इस एयरपोर्ट के मार्ग को प्रशस्त किया, निश्चित तौर से वो सभी भाई सम्मान के पात्र हैं। और 28 मार्च को इसका प्रस्ताव 17 मार्च को इसका प्रस्ताव रखा गया था, 18 मार्च को, और 28 मार्च को देश के प्रधानमंत्री दोबारा जेवर की सरजमी पर आ रहे हैं। तो वह एक ऐतिहासिक क्षण है इस पूरे उत्तर भारत के लिए कि एक ऐसा बेहतरीन एयरपोर्ट समर्पित होने वाला है इस क्षेत्र को, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, निवेशकों को आकर्षित करेगा और नए विकास के द्वार खोलेगा इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। विधायक जी, अब एंट्री हो गई है एयरपोर्ट पे, अब क्या करना है इसके बाद भी बता दीजिए। देखिए, इसके बाद ये आप सारे देख रहे हैं, जितनी भी एयरलाइंस हैं वो लोगों की सहायता के लिए लगी हुई हैं। वो सामने डोमेस्टिक गेट है, उसके बाद सुरक्षा जांच है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कैमरे से दिखा सकते हैं और आप भव्यता भी इसकी देख रहे हैं पूरा तरीके से, जैसे हम किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में आ गए हों। ऊपर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसे पर्यावरण प्रेमी रखा गया है। प्रकाश की व्यवस्था ऐसी है कि अगर बिजली भी चली जाए तो दिन में इसमें रोशनी हो और आने वाले समय में हम भव्यता देखेंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृति की। बनारस के घाट हों, प्रयागराज का संगम हो, गंगा की लहरें हों, वो सब हमें नज़र आ रही हैं बाहर जब हम छत से घुसते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक भव्य एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मैं इसके लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की वजह से ही हो पाया कि 4 साल के छोटे से पीरियड में आज हम इस एयरपोर्ट में चहलकदमी कर रहे हैं। विधायक जी, बात करें तो किसानों का आप जिक्र लगातार करते रहते हैं। किसानों की बहुत भूमिका रही, ज़मीनें दी और स्वेच्छा से ज़मीनें दी हैं और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। किसानों के लिए क्या, बतौर विधायक आप जो है वादा कर रहे हैं किसानों को हवाई जहाज से, जो प्रधानमंत्री का सपना भी है, चप्पल का, हवाई चप्पल से भी हवाई यात्रा संभव है? निश्चित तौर से ये मेरा सपना है, जब फ्लाइट यहाँ से जाए तो मेरे किसान भाई उसमें पहली फ्लाइट में बैठकर जाएं। अब वो मैंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा हुआ है और मेरी तो इच्छा है कि मैं अपने पत्रकार बंधुओं को भी उस फ्लाइट से ले जाऊं, जिससे वो भी उसका हिस्सा बन सकें कि यहाँ से जब पहली फ्लाइट उड़ी थी तो वो फ्लाइट में बैठने के बाद हमने कैसा गौरव महसूस किया। तो मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ और जो कल की रैली होगी उसमें भी भारी संख्या में 28 मार्च को जो रैली होगी किसान भाई मौजूद रहेंगे और प्रभावित परिवार भी मौजूद रहेंगे काफ़ी। तो निश्चित तौर से वह पल
एक गौरव का पल होगा प्रत्येक जेवर के नागरिक के लिए। अच्छा, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, पीछे काउंटर्स हैं जहाँ से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। ये सामने बताएंगे डोमेस्टिक गेट बना हुआ है, यहाँ से क्या है? देखिए, डोमेस्टिक गेट से आप एंट्री बोर्डिंग पास लगा के अपना कर देंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं सिक्योरिटीज़ हैं और फिर आदमी सीधा अपना प्लेन के लिए अपने गंतव्य की तरफ निकल जाएगा। वो गंतव्य की घड़ी अब आ गई है बिल्कुल। वो 28 तारीख को लोकार्पण के बाद तकरीबन 45 दिन लगेंगे, जहां से सुचारू फ्लाइट आरंभ हो पाएंगी। जी, तो विधायक जी अगर बात करें तो किसानों के लिए भी जो मुआवजे की दर है उसको भी लेकर लगातार विरोधाभास रहा और आपने सरकार से बात रखी। 4300 मुआवजा हो गया 1800 से। इतना बड़ा इजाफा मुआवजे में आज तक हिंदुस्तान के किसी प्रांत में नहीं हुआ, ना कोई ऐसी सरकार मैंने देखी जहां मुख्यमंत्री खुद किसानों से संवाद करते हों, और उन्हीं की वजह से, उनके विश्वास की वजह से, किसानों के प्रति सहृदयता की वजह से आज हम 4300 मुआवजे तक पहुँचे हैं। और मेरा और भी प्रयास है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को और भी बढ़कर मुआवजा मिले। शुक्रिया बातचीत के लिए। और आप ये देखेंगे डोमेस्टिक गेट है, यहीं से ये सिक्योरिटी के जो मशीन्स हैं ये लगी हुई हैं। यहाँ आप अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे, इसके बाद एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे जो लगेज है वहाँ पे मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं। हाईटेक मशीनें हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे लगी हुई मशीनें हैं और यहीं से सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद आप पूरी तरीके से एंट्री करेंगे। और ये देखिए, ये मशीनें डिजी यात्रा के माध्यम से फेस स्कैन भी संभव है और इसी डिजी यात्रा के ऐप के माध्यम से आप जो है यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद आप अंदर एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। हवाई पट्टी पूरी तरीके से बनकर तैयार है और आप देखेंगे ये पीछे का हिस्सा है जहाँ से आप जो बोर्डिंग पास है वो भी ले सकते हैं। टेक्निकल यानी अगर मैनुअल की बात करें तो मैनुअल के लिए भी रखा गया और साथ ही अगर हाईटेक की बात करें ऐप के माध्यम से तो वो भी आप खुद ले सकते हैं। सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम है, तमाम हाईटेक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। अब इंतजार है 28 तारीख का प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात देंगे। कैमरामैन चंदन पडवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।